नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 5 बड़ी खबरें। आइए पहले सुर्खियाँ देखते हैं, फिर तफसीलात पर नज़र डालेंगे। बिहार समेत मुल्क की कई रियासतों में अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। इस स्कीम के ख़िलाफ़ आज बिहार बंद का ऐलान किया गया, जिससे कई सियासी पार्टियों की हमायत हासिल रही। हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ मुजाहिरीन को एतमाद में लेने के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% आसामियाँ मुख्तस करने का अहम फैसला किया है। शुमाल मशरक़ी रियासत में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई हैं, जिससे लाखों अफराद मुतासिर हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान ख़ान ने जावेद मोहम्मद के मकान पर बुलडोज़र चलाने को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी रवैया से मुल्क के इंतशार का शिकार हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 1 जुलाई से ऑल ट्रैफर्ड में शुरू होने वाले 5वीं रीशेड्यूल टेस्ट के लिए इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। अब खबरें तफसील से। फ़ौज में भर्ती के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ कराई गई अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ आज बिहार बंद का ऐलान किया गया, जिसे आरजेडी बाईं बाजू समेत महागठबंधन और वीआईपी की हमायत हासिल रही। बंद के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस इंतज़ामिया मुस्तैद रही। मुजाहिरीन फ़ौज में कंट्रैक्ट की बुनियाद पर बहाली लाने वाली अग्निपथ स्कीम को फौरी तौर पर वापस लेने के मुतालबे पर बज़िद हैं। इस बंद की काल बिहार की तलबा युवा तंजीम, रोज़गार संघर्ष, यूनाइटेड फ्रंट और आर्मी भर्ती जवान मोर्चा ने दी। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत को स्कीम वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। दरी असना आज सुबह जहानाबाद व दीगर अजला में मुजाहिरीन ने ट्रक एक बस को नज़र आतिश किया। अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले नौजवानों को एतमाद में लेने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए हुकूमत ने सेंट्रल पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें मुख्तस करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा अग्निवीरों के पहले बैच को सेंट्रल पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स की भर्ती में उम्र की बालाई हद में 5 साल और उसके बाद के बैचों के लिए 3 साल की रियायत देने का भी ऐलान किया गया है। जबकि पुरतशद्दुद एहतजाज मुजाहिरों की वजह से बिहार के 12 अजला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है, जबकि 142 मुश्ताल मुजाहिरीन गिरफ्तार भी हुए हैं। शिमाल मशरक़ी रियासतें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश और लैंड स्लाइडिंग ने अवामी ज़िंदगी मफलूज कर दी है और कई मकामात पर सैलाब की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला अगले 5 रोज़ तक जारी रहेगा। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक आसाम के गोलपारा ज़िला के आज़ाद नगर इलाके में जुमा को मिट्टी के तोदे गिरने से एक मकान गिरने से कम अज़ कम 2 बच्चे हलाक, जबकि 2 के डूब कर हलाक होने की भी खबर है। 25 अजला में तकरीबन 11 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि दरियाए ब्रह्मपुत्रा और उसकी मुआविन नदियों की पानी की सतह बढ़ रही है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान ख़ान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के जानिब से जावेद के मकान पर बुलडोज़र चलाना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मुल्क के मुसलमानों के साथ इम्तियाजी रवैया अपनाने के सबब मुल्क में बदअमनी की फ़िज़ा कायम हो गई है और मुल्क इंतशार का शिकार हो रहा है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज के मारूफ समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद की अहलिया और AMU की साबिक़ तालिबा आफरीन फ़ातिमा की वालदा के मकान को इंतज़ामिया की जानिब से ज़मीन दोज़ कर दिया गया था। आइंदा सीरीज़ के लिए इंग्लैंड पहुंचने वाली भारतीय टेस्ट टीम की खिलाड़ियों ने जुमा को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ रीशेड्यूल 5वीं टेस्ट के लिए ट्रेनिंग शुरू की। भारत के साबिक़ कप्तान विराट कोहली अपने दौरा इंग्लैंड का आगाज़ करने के लिए जुमरात को इंग्लैंड पहुँचे, जिसमें वाइट बॉल का मैच भी शामिल है। ऑल ट्रैफर्ड में 1 जुलाई से शुरू होने वाले 5वीं टेस्ट के लिए भारत इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। नाज़रीन, ख़बरनामा में इतना ही।
अगर आपने अब तक फ़िक्र नज़र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें। शुक्रिया।